नमस्कार, मैं संदीप नोखवाला HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, कल ही हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें से सिटिंग एमएलए को लेकर मैंने संभावना जताई थी कि सिटिंग एमएलए का टिकट कट सकता है, इसकी जगह नए उम्मीदवार उतर सकते हैं। इसी बीच शायद मैं कृष्ण लाल हुड्डा को ये कहना भूल गया था और मैंने ये भी कहा था कि कृष्ण लाल हुड्डा को फिर से टिकट मिल सकती है। तो आपको बता दें कि बाई इलेक्शन बड़ौदा के अंदर हुए, कृष्ण लाल हुड्डा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन एक बात बिल्कुल है, वो आज हमारे बीच ना हो लेकिन फिर भी हमारे बीच जिंदा है। ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। बाई इलेक्शन में मैं गया था, काफी मैंने कवर भी किए थे, एक दो मैंने जो है नरवाल साहब के इंटरव्यू लिए थे। खिलाड़ियों के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं, कृष्ण हुड्डा ने भी खिलाड़ियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था और खिलाड़ियों को हराया था। नरवाल ने भी खिलाड़ियों के खिलाफ चुनाव लड़ा है और हराकर विधायक वो बने हुए हैं। लेकिन इस बीच चर्चा चल रही है उनके समर्थक या उनके परिवार के सदस्य इस बार हुड्डा साहब मैदान में उतार सकते हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से काफी नजदीकियां हैं और वो लोगों के दिलों में जिंदा है। और इंदुराज नरवल जो मौजूदा विधायक है, चांस है कि लोग कृष्ण लाल हुड्डा के परिवार के सदस्य की टिकट की डिमांड कर रहे हैं बड़ौदा सीट से। आखिर मिले बिना क्यों ना मिले, क्योंकि कद्दावर नेता रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, काफी अच्छा रुतबा है और ऐसे में किसी उनके परिवार के सदस्य को टिकट बड़ौदा की दी जा सकती है। नरवाल भी अच्छा प्रदर्शन किया उपचुनाव के अंदर, हुड्डा यहाँ पर पूरा अपनी ताकत लगाती थी जिसकी वजह से नरवाल चुनाव जीत पाए और योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ियों को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अब लोग आवाज उठाते हैं, जी हाँ, कुछ विधायक मरकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। मैं आपको कहूँगा कि मैंने तो आपको 30 सीटिंग एमएलए बताए थे, लेकिन फिलहाल मौजूदा समय में कांग्रेस के 30 सीटिंग एमएलए नहीं हैं, क्योंकि उनमें से कुछ विधायक गुजर चुके हैं और कुछ विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। तो शाम सिकंद चौधरी ही पार्टी छोड़ चुकी है। तो ये जो डेटाबेस होता है ये पहले के डेटाबेस के आधार पर होता है, तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं किसी विधायक के बारे में, शायद क्या पता मैं गलती से किरण चौधरी को ही वापस कांग्रेस के अंदर मजबूत कैंडिडेट बता देता, क्योंकि कई बार थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि किरण चौधरी तो फिलहाल बीजेपी में शामिल हो चुकी है, तो उनके बारे में तो मैं क्या ही बातें करूं। लेकिन कांग्रेस से मजबूती के तौर पर ये कैंडिडेट उभर कर सामने आए हैं। कुछ स्वर्गीय नेता आज भी मजबूती से अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। बाई इलेक्शन के एक समय में एकदम से कोई नया चेहरा नहीं मिला तो हुड्डा सामने नरवाल साहब को उतार दिया, लेकिन इस बार पार्टी सोच समझकर कृष्ण लाल हुड्डा के समर्थकों की जो मांग हो रही है उसको पूरा कर सकती है। अगर आप भी कृष्ण लाल हुड्डा के समर्थक हैं तो अपने विचार जरूर कमेंट करें, यह पार्टी के लिए एक पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है। और वहीं पर 30 सीटों पर जो सिटिंग एमएलए है उनमें से उन ऐसे नेताओं की टिकट कट सकती है जो धरातल पर कमजोर हो चुके हैं, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। और कुछ नई सीटें, इस बार कांग्रेस कुछ नया परिवर्तन करने जा रही है। जिस प्रकार से विधानसभा सीटों का इस बार बंटवारा किया जाएगा, कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि सर्वे के आधार पर हम टिकट जो है अनाउंसमेंट करेंगे। लोगों से या विधायकों से फॉर्म फिल तक करवाए जा चुके हैं, अब मंथन करने में पार्टी लगी हुई है। लोगों से फोन के माध्यम से या ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से लोगों से रुझान लिए जा रहे हैं कि किस कैंडिडेट को आप कांग्रेस पार्टी से विधायक के तौर पर देख रहे हैं। ये जो नियम है उन सीटों पर लागू होते हैं जहां से कांग्रेस 2019 के अंदर हार गई थी। उन्हीं सीटों पर नहीं, बल्कि ऐसी सीटों पर भी लागू हो रहे जहां से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। ये जरूरी नहीं कि आप कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, आपने जीत दर्ज की थी तो आपको फिर से टिकट मिले, जी नहीं। वहीं पर संभावना के तौर पर कृष्ण लाल हुड्डा को जो पब्लिक मान रही, पब्लिक की विचारधारा मैंने आपको बताई है कि मजबूत तौर पर कैंडिडेट थे। आज वो स्वर्गीय हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों के बीच जिंदा है, वो हमारे मन में जिंदा है, हमारे तन में जिंदा है। ऐसा कार्यकर्ताओं ने पहले ही बोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आज भी कृष्ण लाल हुड्डा उनके आंखों के सामने या उनके दिल के अंदर जिंदा है। इसी कारण उनके परिवार के किसी सदस्य की या उनके किसी नजदीकी की वो टिकट की डिमांड कर रहे हैं। आपका क्या सोचना है? आप अपने विचार कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।